तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कि किस तरह से टेक्निकली हम इस प्रोसेस को समझ पाएँ कि जो इनोवेटिव वीडियो हमने बनाई है उसको पोर्टल पे हम किस तरह से अपलोड कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम अगर आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं किया हुआ है तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके यहाँ टाइप करेंगे दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप को टाइप करने के बाद इस तरह से आपको दीक्षा ऐप दिख जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे ये जो आइकन बना हुआ है दीक्षा ऐप का है। तो मैंने इसको अभी इंस्टॉल नहीं करा है, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप देखिए कुछ ही मिनटों में ये डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने ये इंस्टॉल किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ है, अगर करके रखा हुआ है इंस्टॉल तो इसको अपडेट कर लीजिए साथ में ही जहाँ प्ले स्टोर में जाके। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट करेंगे तभी नए फीचर्स दिखेंगे। और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दीक्षा ऐप हमारे सामने खुलने लगेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये खुल चुका है और यहाँ ये मुझे कह रहा है कि आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगती है तो उसको चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ से मैं इंग्लिश को चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, इसने एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, तो मैं एज ए टीचर कर लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और यहाँ से ये बोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए मुझे बता रहा है कि आप अपनी स्टेट का बोर्ड, तो जैसे कि हमारी स्टेट यूटी जम्मू एंड कश्मीर है, तो मैं यहाँ क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसके सामने आ गया है मीडियम। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो न्यू यूज़र हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही वो उनकी आईडी बनी होती है। तो यहाँ से मैं मीडियम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैंने क्लासेस सेलेक्ट करनी है, तो जो मैं टीच करता हूँ तो उसी हिसाब से कर लूँगा। जैसे मैं 7th को पढ़ाता हूँ, 8th को, 9th को और 10th को। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से सबमिट कर दूँगा, यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। तो इस तरह से कंटिन्यू करते ही तो ये मेरे सामने खुल गया है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी तो मेरे सामने खुल गया है ये, लेकिन ये अभी मैं डायरेक्ट इस पे नहीं चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अगर आप नीचे वाले बटन से देखेंगे, अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो कुछ आइकन्स बने हुए हैं। जैसे ये वाला आइकन है, उसके बाद ये वाला, उसके साथ वाला आइकन है। तो ये कुछ आइकन्स यहाँ पे बने हुए हैं हमारे पास। तो ये जो आइकन्स हैं इनमें नीचे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक आइकन है, एक सेकेंड। तो यहाँ ये नीचे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आपके सामने यहाँ ये इस तरह से खुलेगा। एक साथ में बटन बना हुआ है, आप नीचे लास्ट कॉर्नर पे जाके तो वहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, ये लास्ट में आप देखेंगे नीचे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से गेस्ट खुलेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि अभी हमारी आईडी यहाँ क्रिएट नहीं हुई है, तो हमें सबसे पहले इसको लॉगिन करना है। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम, तो यहाँ पे आएगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दीक्षा, लॉगिन टू एक्सेस। तो यहाँ मुझे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो दीक्षा की आईडीज़ तो सबकी बनी हुई हैं, क्योंकि सब ने दीक्षा मॉड्यूल्स किए हुए हैं, निष्ठा मॉड्यूल्स किए हुए हैं। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको नए सिरे से आईडी बनानी है। तो आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा लॉगिन विद दीक्षा या ईमेल। तो आपने जैसे पहले किया हुआ है तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे। अगर दीक्षा से किया है तो दीक्षा से करेंगे, अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करेंगे। मगर मोस्टली मुझे लगता है कि सब ने रजिस्टर किया हुआ है। अगर फिर भी किसी का रजिस्टर नहीं हो तो वो रजिस्टर कर सकता है, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है कि सबका रजिस्टर है। तो इसलिए आप इसको सबसे पहले आप लॉगिन विद दीक्षा जो है इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से ये खुलेगा। और खुलने के बाद आप देखोगे, अगर मोस्टली आप में से बड़े सारे ऐसे होंगे जिनको अपना पासवर्ड भूल गया होगा, या मोबाइल नंबर तो नहीं भूलता मगर पासवर्ड भूल गया होगा, तो आप यहाँ फॉरगेट जो नीचे इसमें ऑप्शन दिया है फॉरगेट पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर डाल के OTP आएगा, दोबारा से आप रीजनरेट कर सकते हैं पासवर्ड को। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे इंटर ईमेल या मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करने जा रहा हूँ। आप देखोगे तो 99 ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, नंबर भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। और यहाँ से अब मैं इसको लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन करते ही इस तरह से दीक्षा ऐप खुल जाएगा।
और खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से क्लासेस आ जाएंगी, अलग अलग कोर्सेज आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ आपके सामने बड़ा कुछ आ चुका है। तो आप यहाँ पे कहाँ अपने प्रोजेक्ट को फाइंड करेंगे, ये आपकी अब आईडी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आईडी आपकी खुल गई है। तो ये जैसे मेरे नाम की आईडी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा नाम है मोहिंदर कुमार। तो यहाँ पे इसके नीचे मेरी आईडी भी लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो ये आईडी लिखी हुई है। यहाँ मेरे बारे में बताया हुआ है, मैंने खुद ही लिखा हुआ है, रोल टीचर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट रामबन, ब्लॉक बटोत, क्लस्टर एमएस बटोत, और स्कूल का नेम है हमारा गला स्कूल बटोत। यहाँ जो एडिट बटन है, अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एडिट करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप बोर्ड जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जम्मू एंड बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और क्लास 10th जो भी है, तो यहाँ भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इवन आप अपना फ़ोन नंबर ईमेल यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है तो आप एडिट कर सकते हैं इसमें। देन आप नीचे आ जाओ तो यहाँ आ जाती है मेरी डिटेल्स, मेरा CPIS नंबर जो मैंने यहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आप में से किसी ने नहीं डाला है तो डाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर जो मेरा है, ईमेल एड्रेस, तो अगर मैं चाहूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ इसको, अपडेट को दबा के। तो ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर आ चुकी है। अब आप सोचेंगे कि यार इतना सब करने की ज़रूरत क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि NEP 2020 जो है वो डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और इनोवेशंस उसका एक मेन कह सकते हैं कि पार्ट एंड पार्सल है। तो अब आने वाले टाइम में हमें इन चीज़ों के साथ जुड़ना पड़ेगा, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा एज ए टीचर इन चीज़ों को समझना। और एज ए टीचर आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, तभी आप बेस्ट बच्चों को दे पाएंगे। तो यहाँ तक तो हम पहुँच के, जैसे कि आपने अपनी, अब आप देखेंगे कि आपने अपनी आईडी जो है वो अपडेट कर ली है, यहाँ आपका डिटेल आ चुकी है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे, डिटेल के नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपने स्टेट बोर्ड और अपना आईडी, रिकवरी आईडी, और यहाँ से अपडेट करके तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपको यहाँ नहीं जाना है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे साइड पे ये आइकन बना है होम बटन। अब होम बटन पे क्लिक करेंगे। होम बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे तो आपके सामने कुछ इस तरह से खुलेगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ से नीचे थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस, CPD, व्यू ऑल सब्जेक्ट्स, ये चीज़ें आ जाएंगी। और थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो मेन हमारा रोल शुरू होता है कि जो इनोवेटिव हमने वीडियो बनाई है, तो वो यहाँ पे देखो ब्राउज अदर कैटेगरीज में जाके यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट। तो आप इस पे आ जाएंगे जहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट पे आप किस तरह से इसको करोगे, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है देखने वाली कि अब हम इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स, और इसके नीचे सर्च बटन लिखा हुआ है। यहाँ 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक असाइंड, डिस्कवर्ड बाय मी, असाइंड टू मी, डिस्कवर्ड बाय मी, और क्रिएटेड बाय मी। यहाँ थर्ड जो है आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड बाय मी। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा। और नीचे आप देखोगे प्रोजेक्ट असाइन टू मी कि जो स्टेट ने हमें दिया है, हमारी स्टेट ने, तो वो दिया है, आप देखोगे कि यहाँ विद्या अमृत महोत्सव ये दिया हुआ है, विद्या अमृत महोत्सव, एडिट दिस एंड ऐड योर प्रोजेक्ट नेम। तो आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे देना है। अब मैं क्या करूँगा कि इसी पे क्लिक करूँगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से बैक जाता हूँ। तो आपने करना क्या है, जब आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ बैक आ जाओ आप। तो बैक आने के बाद आप वापस यहाँ जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ आपके सामने 3 चीज़ें मिलेंगी, असाइन टू मी, डिस्कवर्ड बाय मी, और एक और उसके साथ दिया होगा क्रिएटेड बाय मी। तो क्रिएटेड बाय मी, इन तीनों को आप क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे क्लिक कीजिए, जो ये दिया हुआ है टास्क हमें असाइन किया है, विद्या अमृत महोत्सव सिनॉप्सिस, एडिट दिस एंड ऐड योर डिटेल। तो मैं इस पे क्लिक करते ही मेरे सामने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट खुल जाएगा। तो आप देखेंगे ये एक प्रोजेक्ट मेरा खुल गया है। तो यहाँ पे अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से आगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी डिटेल जो है वो भरोगे, और जैसे जैसे आप डिटेल भरते जाओगे अपनी, अभी देखेंगे जैसे यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि
अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये आप टास्क देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ जो हम डिटेल भरेंगे तो यहाँ आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ दो तरह की चीज़ें मिलेंगी। एक आप देखोगे यहाँ डाउनलोड लिखा है, शेयर, एडिट, फाइल्स और सिंक्रोनाइज्ड, ये कुछ आइकन्स यहाँ मिलेंगे। और जैसे जैसे आप इस पे काम करते जाओगे तो लास्ट में आपको ये वाला आएगा, यहाँ पे आएगा सबमिट इम्प्रूवमेंट। लेकिन चलो वो लास्ट में करना है, उससे पहले आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट्स डिटेल में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्टिव सेट करना है, कैटेगरी कौन सी है कि टीचर्स हैं या टीचर एजुकेशन लीडर हैं, तो आप इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे। टीचर हैं तो टीचर करेंगे, एजुकेशन लीडर हैं तो एजुकेशन लीडर। तो ये रिकमेंडेड फॉर लिखा है कि कौन कौन इस इम्प्रूवमेंट को कर सकता है। हेड मास्टर कर सकता है, इसको जो स्कूल का HOI होता है HM वो कर सकता है, हेड टीचर कर सकता है, प्रिंसिपल कर सकता है और टीचर। तो ये कोई भी इनको कर सकते हैं और ये मैंडेटरी है सबके लिए। तो ड्यूरेशन 1 मंथ दी हुई है। तो 1 मंथ तो चलो प्रोजेक्ट की डिटेल थी, तो ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, तो इसलिए इसको आप को ज़्यादा दो होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टास्क डिटेल है, तो ये टास्क डिटेल में आप आ जाइए। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल है, अगर आप देखेंगे 2 बटन है यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट डिटेल और टास्क डिटेल। प्रोजेक्ट डिटेल में बताया हुआ है कि किसके लिए क्या है ये, और टास्क डिटेल आपके लिए है कि आप यहाँ पे क्या क्या जो काम करेंगे तो यहाँ पे वो होता जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान अगर देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले है व्यू लर्निंग रिसोर्स में। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है एक ये इस तरह से जो मैंडेटरी पार्ट है ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ 3 बटन लगे हुए हैं। अगर आप इन 3 बटन्स को ध्यान से देखोगे तो ये 3 बटन्स हैं। अगर इन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही ये पार्ट मैंडेटरी है और ये खुल जाएगा। अब देखो यहाँ एडिट बटन आ गया, तो इसको क्लिक करते ही मेरे सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ लिखा है व्यू लर्निंग सोर्स टू लर्न अबाउट इनोवेटिव पेडागॉजी एंड हाउ टू डॉक्यूमेंट योर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से आप सोर्स को लर्न कर सकते हैं। और व्यू लर्निंग सोर्स, जो आप भी लर्निंग सोर्स यूज़ करोगे या इनोवेटिव पेडागॉजी यूज़ करोगे तो वो यहाँ पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ऐड फाइल बटन आप क्लिक करोगे, यहाँ कंफर्म करने के बाद जब आप एक बार मैं फिर से बता सकता हूँ आपको, तो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह से खुल जाएगा। तो वुड यू लाइक टू ऐड एनी रिमार्क्स, तो यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं कि मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है और क्या क्या मैंने रिसोर्स यूज़ किया है अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो इस बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। यहाँ कोई वर्ड लिमिट की भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हो। और दूसरा यहाँ पे फाइल्स हैं, अटैच कर सकते हो। अगर वीडियो PDF को बनाई है आपने तो वो यहाँ से अपलोड कर दीजिए। तो अगर आपने कोई गैलरी से कोई फ़ोटो डालना है या कुछ इसके लिए, तो आप यहाँ अलाउ करके तो गैलरी आपकी खुल जाएगी। जो आपने फ़ोटोज़ वगैरह बनाए हैं वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मान लो मैंने ये करना है अपलोड, तो मैं यहाँ से करूँगा तो यहाँ ये नीचे शो होने लगेगा। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरह से शो हुआ। तो या फिर मैं फाइल्स पे क्लिक करूँगा, ये फाइल्स पे, तो यहाँ से PDF चढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई लिंक भी डाल सकता हूँ, लेकिन लिंक से बेटर है कि आप फाइल ही अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ अगर आप कोई फ़ोटोग्राफ, आपके पास फ़ोटोज़ पड़े हैं जो सोर्स आपने यूज़ किया, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से जाके। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अब उसके बाद अगर हम वापस चलें तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जब ये सारा कुछ चढ़ा लोगे, इसमें टास्क वगैरह आप सब कुछ लिख दोगे जब इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो जो यहाँ आप डेट भी यहाँ से डाल सकते हो। ये आपको कैलेंडर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये कैलेंडर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप डेट भी यहाँ डाल सकते हो, किस डेट को आपने किया। स्टेटस जो है वो स्टेटस यहाँ पे स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन ये स्टेटस आप तब कर सकते हैं जब आपने सारा यहाँ फाइल अटैच कर ली, तो उसके बाद आप स्टेटस यहाँ से दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आता है इन प्रोग्रेस या कंप्लीटेड, तो मैं इसको कंप्लीटेड क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ फ़ोटोग्राफ्स जो भी मेरे पास रिटन मटेरियल है अपने इनोवेशन को लेके, वो चढ़ाने के बाद तो मैं स्टेटस कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ स्टेटस कंप्लीट ऊपर से आ जाएगा योर चेंजेस आर सेव्ड सक्सेसफुली, तो सेव हो जाएंगी। और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वापस आऊँगा तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार शो होगी कि योर प्रोग्रेस जो है यहाँ पे आने लगेगी। और 2 में से 1 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ स्टेटस भी आ जाएगा, नीचे एक कंप्लीटेड स्टेटस है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा
कि जो मैंने प्रोजेक्ट चढ़ाया उसकी डिटेल चढ़ गई, यहाँ कंप्लीट है। अब तो मैंने कुछ नहीं चढ़ाया है, जस्ट एक फ़ोटोग्राफ चढ़ाया आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ आप इस पे व्यू भी कर सकते हो। व्यू करने के बाद यहाँ पे हाउ टू डॉक्यूमेंट योर इनोवेटिव पेडागॉजी यहाँ बताया हुआ है कि आप कैसे उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। एक वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे इस जो प्रोजेक्ट जो आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो मैंने इसको देखा हुआ है, इसलिए मुझे इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से बैक करूँगा और वापस वहीं, लेकिन मुझे अब इसको स्किप करना नहीं पड़ेगा, लास्ट जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एग्जिस्ट कर पाऊँगा इसको। तो एग्जिस्ट करने के बाद यहाँ मैं वापस आ जाऊँगा वहीं पे। तो इस तरह से मैंडेटरी पार्ट हो गया। उसके बाद आ जाए नीचे, सेकंड स्टेप जो है वो ये है, राइट द एक्शन स्टेप्स। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा कि आपने किस तरह से क्या रिसोर्स मटेरियल यूज़ किया, कौन कौन सी चीज़ें ली, पहले आपने क्या किया, बच्चों को कैसे आपने प्रेजेंट किया। वो जो स्टेप होंगे ना, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वन स्टेप में आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में आपने एक रिसोर्स मटेरियल यूज़ किया और ये चीज़ तैयार की, सेकंड बच्चों को कैसे प्रेजेंट किया, कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया, उसके बाद क्या किया। तो वो स्टेप्स आपने जैसे जैसे आपकी इनोवेशन काम करती है, जब आप उसको यूज़ करते हैं, तो वो स्टेप आपने यहाँ पे लिख लेने हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे आप वो स्टेप लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे ही यहाँ मैंने आपको जैसे कहा कि साइड में 3 बटन लगे हुए हैं, ये डॉट्स बने हुए हैं, इन पे आपने क्लिक करना है। तो इन पे क्लिक करते ही इस तरह से खुलेगा। आपने इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद अगेन इस तरह से खुलेंगे स्टेप। यहाँ आप अपने स्टेटस फिर से आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिख लेना है। जब आप करोगे यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स डाल दीजिए कि मैंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन से स्टेप हैं। वो डालने के बाद यहाँ से फाइल अटैच कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, मैं एक और फिर से बता देता हूँ, जैसे आप ऐड फाइल पे, ये जो बटन है ऐड फाइल, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही इस तरह से खुलेगा। तो इस तरह से खुलेगा। इसको पहले आप यहाँ पे टिक मारेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही अपलोड आ जाएगा। अपलोड की परमिशन हम देंगे और यहाँ से हमारे पास फाइल आ जाएंगी। तो यहाँ से हम अपनी जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, वो यहाँ से आप उसको डॉक्यूमेंट को चढ़ा सकते हो। वीडियोज़ भी यहाँ से चढ़ा सकते हो आप अपनी, जो 50 MB की या PDF हो गई, या फ़ोटोग्राफ जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वीडियो ही डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वीडियो आपने जो 5 मिनट की बनाई होगी वो यहाँ आपने 50 MB की यहाँ से ऊपर चढ़ा देनी है, अपलोड कर देनी है यहाँ पे अटैच फाइल्स करके। तो उसके बाद जैसे ही आप ये कर लोगे, जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कोई वीडियो डाल देता हूँ, मान लो मैं ये वीडियो डाल देता हूँ। तो डालने के बाद मैं इस तरह से करूँगा तो ये आ गया फाइल अटैच सक्सेसफुली। अब इसके बाद मैं वापस जाऊँगा तो आप देखेंगे तो यहाँ मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। अब मैं यहाँ सबमिट बटन को क्लिक करते ही मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप आसानी से इसको समझिए और करिए। तो अभी तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए छोटी छोटी क्लिप्स डाली हैं, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप उसका एक स्क्रीनशॉट हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात जो है वो आप ऐसा कीजिए कि वो जोनल ग्रुप में और डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में भी अपना वीडियो सेंड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से एंट्री जो है स्टेट लेवल पे जाएंगी, वहाँ से नेशनल लेवल पे, वहाँ स्क्रूटनाइज होगी इनकी, वहाँ देखा जाएगा कि आपकी इनोवेशन वाकई ही इनोवेटिव है। तो उसके बाद आपको अवार्डेड भी किया जाएगा। तो ये सारा प्रोजेक्ट है हमारा विद्या अमृत महोत्सव। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आपको इसमें पूरी क्लियरेंस मिल चुकी होगी। और कोई भी डाउट फिर भी है तो मैं नीचे चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए या जो भी है वहाँ क्वेश्चन डाल दीजिए, तो वहाँ पे हम आपकी क्वायरीज़ को क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।